हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संख्याएं, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो भिन्न किसे कहते हैं? जिसे हम एक्स अपॉन पाई के रूप में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, उसे हम भिन्न कहते हैं। तो जो ये हमारा ऊपर का है एक्स, इसको हम बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। भिन्न को अंश बटे हर से हम दर्शित करते हैं, न्यूमरेटर बटे डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। जो हर की जो वैल्यू होती है वो बराबर 0 नहीं आनी चाहिए। तो भिन्न बराबर अंश बटे हर और हर की वैल्यू 0 बराबर नहीं आनी चाहिए। अगर आप 0 यहाँ रखेंगे तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, नॉट डिफाइंड होगी। जैसे 7/9 है, तो 7 हमारा अंश है और 9 हर है। पढ़ते हैं भिन्नों का सरलतम रूप। भिन्नों को सिंपल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे हम? जब भिन्न के अंश व हर का उभयनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर कॉमन केवल एक होता है तो वह भिन्न सरलतम रूप कहलाता है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है। जैसे 5/7 है, तो अगर 5 का गुणनखंड निकालेंगे आप तो 1,5। इसी तरह 7 का गुणनखंड निकालेंगे तो 1,7। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है? कॉमन क्या है? एक है। तो उभयनिष्ठ, तो जिस भिन्न में अंश और हर में उभयनिष्ठ एक होता है तो वो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है। समान भिन्न लाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? जिन भिन्नों के हर समान होते हैं लेकिन अंश अलग अलग होते हैं, समान भिन्न कहलाती है। जैसे 2/5, 3/5, 4/5। तो ये अंश है, न्यूमरेटर है और ये डेनोमिनेटर है। तो डेनोमिनेटर 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इस भिन्न में भी है। तो ये हमारे लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। जब हर समान होते हैं तो वो लाइक फ्रैक्शन यानी कि समान भिन्न कहलाते हैं। और जब असमान भिन्न अनलाइक फ्रैक्शन, जब हर समान नहीं होते, जिन भिन्नों के हर असमान होते हैं वे असमान भिन्न कहलाते हैं, मतलब अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो इसमें डिनोमिनेटर जो है, हर जो है वो 9 है, इसमें 7 है और इसमें इस भिन्न में 5 है। तो ये डिफरेंट है डिनोमिनेटर, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं, असमान भिन्न कहलाते हैं। तो क्वेश्चंस आता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बताइए समान भिन्न कौन से हैं और असमान भिन्न कौन से हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकते हैं एग्जाम में। अब हम पढ़ते हैं भिन्नों के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। भिन्नों के हर अंशों से बड़े होते हैं तो सम या उचित भिन्न, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। हर जो है वो अंश से बड़ा हो, और अगर हर अंश से बड़ा है तो वो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। और हर जो है अंश से बड़ा है, यहाँ पर भी हमारा हर अंश से बड़ा है, तो ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं, उचित भिन्न कहलाते हैं। दूसरी डेफिनेशन है दूसरी डेफिनेशन है विषम या अनुचित भिन्न। इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो जिन भिन्नों के अंश हरों से बड़े होते हैं अनुचित भिन्न कहलाते हैं। अंश हमारा बड़ा होगा हर से, अंश ग्रेटर देन हर। तो 7/5, 7 बड़ा है 5 से, तो 7 हमारा अंश है और हर 5 है, तो अंश हमारा बड़ा है, तो ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। इसी तरह 8/3, 8 अंश है और हर 3 है, अंश 8 बड़ा है, तो इसलिए ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरी डेफिनेशन है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसे भिन्न जिन्हें पूर्णांक के साथ मिलाकर लिखा जाता है मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहलाती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो पूर्णांक क्या होते हैं ये हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है। क्वेश्चंस आते हैं मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, चेंज ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? 3 4/5, 3 4/7। तो 7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 7 के 21 और 21 को 4 से हम जोड़ देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 7 21 प्लस 4/7, 21 और 4 25/7। तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, अनुचित भिन्न को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? और जब मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर रहे थे तो हमें मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता था। यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 19 से, कर लीजिए 3 डिवाइड बाई 19। 3 का पहाड़ा पड़िए 19 से कम हो तो 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 19 से 18 माइनस करेंगे तो हमारा एक शेषफल रिमाइंडर बच रहा है। तो जो शेषफल बचता है उसको हम अंश में लिखते हैं, इसको तो लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में
एक रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे ही रहता है, हर ही रहता है। और जो भागफल है ये है हमारा भागफल, ये है शेषफल। तो शेषफल अंश में लिखते हैं और ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो तो हर ही रहता है और भागफल को हम यहाँ लिखते हैं। तो 6 1/3 ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। भिन्नों का योग, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, जब हर समान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3/5 1/5 हर आपके समान है, तो इस तरह ये ऐसे ही लिख सकते हैं 3 + 1 बराबर 4/5, ये आंसर है आपका। इस क्वेश्चन में भी हर समान है, इसमें 9 हर है, इधर भी 9 हर है और यहाँ पर भी 4/9, यहाँ पर भी 9 हर है। तो समान हर है, तो आप ऐसे ही लिख दीजिए इसको। फिर देखिए 1 + 2 1 + 2 + 4 कितने हो गए? 4 3 7/9, 7/9। इस क्वेश्चन में भी आपके हर समान है ना, तो इसमें भी आप ऐसे ही लिख दीजिए। तो हो जाएगा 7 + 1 + 2, तो 10/9, ये आपका आंसर। तो हर जब समान होते हैं तो हम इसको ऐसे ही ऐड कर देते हैं, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 3 4 7, 7/9, 7 और 1 8, 8 2 10, 10/9। जब आप ये इस क्वेश्चंस में जब हर समान नहीं होते हैं, तब हम क्या करते हैं, तो इसके 2 मेथड होते हैं। तो हम एलसीएम मेथड पढ़ेंगे, एक होता है क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड मोस्टली 2 फ्रैक्शन के लिए, 2 भिन्नों के लिए यूज़ किया जाता है। हम एलसीएम मेथड से पढ़ेंगे। तो हर की क्या है, 2 है, 5 है, 3 है। तो 2 5 3 का हम एलसीएम लेंगे। 2 का एलसीएम 2 एकम 2, ये 5 कट नहीं होगा और इधर 3 कट नहीं होगा। अब हम 3 से कट करते हैं, 5 कट नहीं होगा, 3 एकम 3। फिर इसी तरह 5 से कट करते हैं, 5 एकम 5। तो एलसीएम हमारा आ रहा है 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 एलसीएम आ गया। तो जो हमारा एलसीएम आता है उसमें भिन्नों में हमें 30 बराबर करना है। हर जो है वो 30 के बराबर करना है। तो ये 30 यानी कि हम 2 मतलब 2 से हम किससे गुणा करें कि 30 हो जाए? 2 से हम किससे गुणा करें? 30 हो जाए। तो 15 दूनी 30, तो 2 से हम यहाँ पर कर दीजिए आप 1/2 गुणा हम 15 से गुणा करेंगे तो हमारा 30 एलसीएम आ जाएगा। और जब हम हर में गुणा करते हैं तो हम अंश में भी करते हैं, ये आपका रूल है। अगर किसी भिन्न में अंश में गुणा कर रहे हैं तो हर में भी करेंगे और हर में कर रहे हैं तो गुणा अंश में भी करेंगे। इसी तरह +3/5। अब 5 में हम किससे गुणा करें कि 30 आ जाए? 5 छक्का 30, 6 से गुणा करेंगे तो अंश में भी हम 6 से गुणा करेंगे। इसी तरह 2/3 में 3 में हम 10 से गुणा करें तो 30 आएगा और जब हमने हर में किया है तो अंश में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब गुणा कर लीजिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 प्लस 6 18, 5 छक्का 30 प्लस 10 दूनी 20 प्लस एलसीएम मेथड से हमने इसके हर समान कर लिए हैं और अभी हमने पढ़ा था जब हर समान होते हैं तो ऊपर के जो अंश होते हैं वो ऐसे ही ऐड कर दिए जाते हैं। इस 15 + 18 + 20, तो इसको ऐड कर लीजिए, ये आएगा 8 5 13, 13 का 3 हाथ से 1 और 3 2 5, 53/30 आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2/7 5/9। तो 7 और 9 का एलसीएम ले लीजिए। 7 9 का एलसीएम लेंगे हम, 7 9। तो 7 को एक बार कट होगा, 9 कट नहीं होगा, फिर हम 9 को कट कर देंगे, 9 एक बार 9। तो एलसीएम आया है 7 9 63, 63 एलसीएम आया है। तो हम 7 से किससे गुणा करें कि 63 हो जाए? तो 2/7 गुणा 9 से गुणा कर लें, 9 और 9 से अगर हम हर में गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी करेंगे, प्लस इसी तरह 5/9। तो 9 में हम किससे गुणा करें कि 63 हो जाए? तो 9 में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब 7 से अंश हर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें अंश में भी करनी होगी। अब आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 9 दूनी 18, 7 ने 63 प्लस 5 सत्ते 35 प्लस 9 सत्ते 63। तो हर आपके बराबर है तो ये अंश ऐसे ही ऐड हो जाएंगे। तो आंसर आएगा आपका 53/63। 53/, तो मिश्र भिन्नों को पहले हम चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो चेंज करना मैंने आपको बताया था कि इसको भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। तो 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 7 दूनी 14 और 14 को 3 से ऐड कर देते हैं, तो आएगा आपका 17। इसको पहले चेंज कर लीजिए, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, यहाँ की मल्टीप्लाई करते हैं और इधर हम प्लस करते हैं। तो 14
और 3 17/7 प्लस इधर भी कर लीजिए 7 एकम 7 7 4 11 11/7। यहाँ पर हर बराबर है तो ऐसे ही ऐड कर सकते हैं 17 + 11/7 बराबर 28/2 28/7 आंसर आ गया। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये हमारा कट हो जाएगा। 7 को 28 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 चौक 28 बराबर 4 आंसर। अगला क्वेश्चन है 7 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे और इधर ऐड करेंगे। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे और इधर हम ऐड करेंगे। 7 पंजे 35 और 35 और 3 38/7 माइनस जब 6 दूनी 12 12 5 17 17/6। अब इसको सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना है तो 7 और 6 हर बराबर नहीं है तो हम पहले एलसीएम लेंगे। 7 कॉमा 6 का एलसीएम ले लीजिए। 2 से 7 नहीं कट होगा, 2 3 6। यहाँ पर 7 3 से भी कट नहीं होगा तो 3 एकम 3 7 कट कीजिए। ऐसे मारा है 2 3 6 6 7 42 6 7 42। तो हर हमें 42 के बराबर करने हैं। यहाँ पर 7 में हम किससे गुणा करें कि 42 आ जाएगा तो 7 6 से गुणा करेंगे और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। क्रॉस 6 की गुणा 38 से कीजिए, 7 की गुणा 17 से कीजिए। तो 38 7 में हम किससे गुणा करें 6 से तो 42 हो जाएगा। इसी तरह 38 में भी हमें 6 से गुणा करनी होगी। माइनस 17/6 6 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 42 आ जाए तो 6 से हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे और अंश में भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 38 की मल्टीप्लाई 6 से कीजिए। 38 की गुणा 6 से कीजिए। 38 की गुणा जब 6 से करेंगे तो आप कर लीजिएगा, आएगा आपका आंसर 288 और 6 सत्ते 42 माइनस 17 की गुणा 7 से करेंगे 17 सत्ते 119/42। अब हर आपके समान हो गए 42 तो इसी तरह हम इसको माइनस कर देंगे तो 228 से 119 माइनस करेंगे। 228 माइनस 119 18 में से 9 यहाँ से दाही लेंगे 18 18 में से 9 घटाएंगे 9 इधर 1 बच रहा है 1 से 1 घटाएंगे 0 यहाँ पर आपका 2 से 1 घटाएंगे 1 109 तो आंसर आएगा 109/42। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। का मान ज्ञात कीजिए 2 3/7 प्लस 1 4/7 माइनस 4 3/14 का मान ज्ञात करो। तो पहले हम इसको भिन्नों में चेंज करेंगे। भिन्न में चेंज करेंगे 7 दूनी 14 14 और 3 17 17/7 प्लस 7 एकम 7 7 4 11 11/7 माइनस 14 चौक 56 56 3 59/14। अब इसका हर 7 है और इस भिन्न का हर 7 है, इधर 14 है। तो हम क्या करते हैं 7 7 और 14 का एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा उसके बराबर हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम आएगा 7 7 चौथा 7 से कट कर 2 से पहले कट करते हैं 7 नहीं कट होगा, इधर 7 नहीं तो सकते चौथा। अब 7 से कट करिए 1 1 तो एलसीएम हमारा आया है 14। तो 7 से हम गुणा किससे करें कि हमारा 14 आ जाए। 2 से करिए 7 17/7 7 से हम गुणा करें 2 से तो हमारा 14 आ जाएगा और जब हम हर में गुणा करते हैं तो हम अंश में भी गुणा करते हैं। प्लस इसी तरह इधर भी हम 7 से 2 से गुणा करेंगे और अंश में भी गुणा करेंगे। माइनस यहाँ पर ऑलरेडी 14 है, यहाँ पर गुणा करने की नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 17 दूनी 34 माइनस 7 दूनी 14 प्लस 11 दूनी 22 7 दूनी 14 माइनस 59/14। अब ऐसे हर समान है तो आप ऐसे ही ऐड कर लीजिए 34 प्लस 22 माइनस 59 तो 34 प्लस 22 ये प्लस का साइन है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो 34 और 22 हो जाएंगे 56 4 2 6 3 2 5 56 माइनस 59/14। अब 59 हमारी बड़ी वैल्यू है और साइन है माइनस का, तो जब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, जब माइनस की बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं तो हमारा आंसर माइनस में आता है। तो 59 से 56 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आंसर आएगा और 40 -3/14 आपका आंसर है।
तो हमने क्या किया, पहले इसको भिन्न में चेंज किया, 7 दूनी 14, 14 3 17, 17/7, इसी तरह 7 एकम 7, 7 4 11, 11/7 माइनस 14 चौक 56, 56 और 3 59 यानी 59/14। अब हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम 14 आया है। तो जब हमारा एलसीएम एलसीएम आता है, उस एलसीएम के बराबर ही हम हर करते हैं। तो यहाँ पर हम 7 से किससे मल्टीप्लाई करें कि 14 हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब ये रूल है कि अगर हम हर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अंश में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर भी 14 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी हुई और तब हम अंश में भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 14 ऑलरेडी है, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं की। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 दूनी 34/14 और 11 दूनी 22, 7 दूनी 14। अब ये प्लस साइन है तो ये दोनों ऐड हो गए, 34 और 22 को ऐड किया तो 56 आया, और फिर 59 से 56 माइनस कर रहे हैं, 59 हमारा माइनस का, इसीलिए माइनस का आंसर आया, माइनस का 3। इस वीडियो में हमने भिन्नों का योग और भिन्नों का घटाव पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम भिन्नों की गुणा और भिन्नों का भाग पढ़ेंगे।